क्या आपने कभी सोचा है जो हमारी आंखों के सामने है क्या वो सच है? क्या दुनिया वैसी ही है जैसे हमें दिखाया जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, एक थ्योरी है जो शायद सच हो सकती है। एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी जिसमें सच और झूठ की सीमा मिट चुकी है। सुनिए गौर से और सोचिए, क्या आपके साथ भी ये हो सकता है? कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां के लोग अक्सर कहने लगते थे कि एक रात में एक अजीब चीजें होती हैं। सब कहते थे कि जब भी रात को पुराने मंदिर के पास से गुजरते उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। और कुछ लोगों ने तो भूत और साए भी देखे हैं। गांव का एक नौजवान अर्जुन, जो शहर से कुछ दिनों के लिए गांव गया था, वो ये सब सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, अरे ये सब कहानियां हैं, भूत वैम्पायर कुछ नहीं होते। लेकिन गांव के लोग उसके चेहरे पर अजीब सा संकोच और डर लेकर कहने लगे, ये सब कहानी नहीं है, ये सच है और इसमें किसी शक्ति का हाथ है। एक रात अर्जुन ने सोचा कि वो पुराने मंदिर के राज खुद ही जानेगा और वहाँ सबूत लाएगा कि ये सब मनगढ़ंत है। उसने अपने दोस्त राहुल को साथ लिया और दोनों रात के अंधेरे में मंदिर की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुँचे, उन्होंने लगभग अनजान सी आवाज़ सुनाई देने लगी। एक अजीब सी हवा, एक ठंड और गहरा सन्नाटा। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अर्जुन को वापस चलने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन मान बनाए बैठा था कि वो सच जान के ही रहेगा। उन्होंने मंदिर में जैसे ही कदम रखा और देखा, अंदर एक छोटी सी जगह पर किसी ने कई पुरानी घंटी, मूर्तियाँ और चांदी के सिक्के रखे हुए थे। धीरे धीरे उनके सामने कुछ परछाई जैसी दिखने लगी और तब अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया और धीरे से बोला, तुम्हें इस जगह के राज के बारे में नहीं पता? अर्जुन और राहुल ने देखा कि उस आदमी की आंखों में अजब सी चमक थी और उसकी आवाज़ कुछ अलग थी, कुछ ज़्यादा ही सच्ची भरी। उसने बताया कि यह मंदिर कभी किसी कल्ट का था, जो लोगों को अंधविश्वास और तंत्र का ज्ञान देके उनकी ज़िंदगी पर कब्जा कर लेता था। ये लोग आज भी यहाँ आते हैं, अपने पुराने रीतियों को पूरा करते हैं और जो भी यहाँ उनका राज जानने आता है, वो यहाँ लापता हो जाता है या पागल हो जाता है। अर्जुन और राहुल को समझ नहीं आया कि वो सपने में है या हकीकत में, लेकिन उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की। तभी उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, तुम सच को कभी नहीं समझ पाओगे और जो इस जगह का राज जानेगा, उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। उस रात के बाद अर्जुन और राहुल दोनों ने वहाँ गाँव हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन उनका कहना था कि उस रात के बाद से उन्होंने अक्सर रात को आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी चेहरा या साए दिखाई देते हैं, कभी एक परछाई उनके पास आके मंडराती है। और आज भी जब अर्जुन के दोस्त उससे वो कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ इतना ही कहता है, कुछ राज राज ही रहने चाहिए। दोस्तों, ये थी आज हमारी कहानी। कैसे लगी? लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।